तो स्टार्ट करते कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। इस चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मतलब क्वेश्चन अगर आ सकता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। नीट 21 में यहाँ पर पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो किस तरह सा किस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, तो उसमें कह सकते हैं जैसे ये एक डिस्क है और ये एक डिस्क है, दोनों डिस्क अपने अपने वेलोसिटी के साथ घूम रहे हैं। ये एंगुलर वेलोसिटी है, अपनी अपनी इसकी ओमेगा 1 है और इसकी ओमेगा 2 है। इन दोनों का इनर्शिया कुछ गिवन होगा, जैसे हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं I1 और यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं I2। फिर कहते हैं क्वेश्चन में कि ये जब एक साथ टच करेंगे तो ये एक साथ घूमेंगे, इनकी एक साथ घूमने का ओमेगा क्या होगा। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, सीधा हम मोमेंटम कंजर्वेशन से फाइंड करेंगे कि हमें यहाँ पर ओमेगा कितना मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला आता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को फाइनल एंगुलर मोमेंटम से इक्वेट कर दो। ये इक्वेट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। जैसे हम मास कंजर्वेशन की बात करते हैं कि जो मास होती है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो कंजर्व रहती है। ये होता है एक लॉ, होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। उसी तरह से मोमेंटम कंजर्वेशन भी होता है, जैसे इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है। तो हमने क्या किया, इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। क्या होता है फॉर्मूला, आई ओमेगा, यहाँ से देख लो आई ओमेगा फॉर्मूला होता है। अब इस डिस्क का जो मोमेंटम होगा, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, तो वो कितना होगा, ओमेगा 1 I1। ये देखो I1 ओमेगा 1। इस डिस्क का जो होगा I2 ओमेगा 2, वो इस इक्वल कर दो I1 प्लस I2 ओमेगा के साथ। अब हमने यहाँ पर एक ही ओमेगा लिया, यहाँ पर दो ओमेगा लिए। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की स्पीड एक हो जाएगी, सेम स्पीड के साथ रिवॉल्व करेंगे दोनों। और इस जगह पर इन दोनों का इनर्शिया ऐड हो जाएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इन दोनों का ऐड हो जाएगा। जैसे हम मास को ऐड करते हैं, स्केलर क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं, तो इन तरह के क्वेश्चंस में हमें ऐड करना पड़ता है। यहाँ से हमें इसकी जो कॉमन वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, वो मिल जाएगी। और ऐसा क्वेश्चन आ चुका है अभी नीट में। अभी करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस तो हमें पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, मतलब देखो 2 बार आया है कम से कम ऐसा ही क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और यहाँ पर देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कभी कभी पूछ देता है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या लॉस हुआ। तो उसके लिए क्या करना है, इन दोनों की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो माइनस कर देनी, तब हमें लॉस मिलेगा। अब लॉस क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इन दोनों का जो ओमेगा इंडिविजुअल था, वो इंडिविजुअल ओमेगा इन दोनों का ज़्यादा था इसके कंपेयर में। ऐसा क्यों, क्योंकि लेट सपोज अगर आपके यहाँ पर एक, अगर आपने आपके घर में अगर एक पंखा है, ड्राइंग पर मत जाना, कुछ भी बना रहा हूँ मैं। तो जैसे ये पंखा है, पंखा अपने मस्त स्पीड से घूम रहा है। आपने क्या किया, आपने मोजा लिया, मोजा होता है ना, सॉक्स लिया, आपने ऐसे लटका दिया सॉक्स को, और इसके अंदर आपने पत्थर लगा दिए, पत्थर रख दिए। अब बताओ, यहाँ से आपने बांध भी दिया, बिना बांधे मत करो नहीं तो सर पर गिर जाएगा, है ना। तो आपने यहाँ पर रस्सी से बांध दिया, अब घुमाओ, अब उसकी पहले जो ओमेगा थी वो अब क्या हो जाएगा, लेट से ओमेगा 1 हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, ओमेगा जो पहले स्पीड थी वो ज़्यादा है ओमेगा 1 से। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, जब ये इंडिविजुअली घूम रहे थे तब इनकी ओमेगा ज़्यादा थी, जब ये एक साथ आ गए तो कंपेरिजन में थोड़ी कम हो गई। इसलिए हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और वो लॉस कैसे आता है, फॉर्मूला देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। एनालॉगस होता है ना लीनियर के, लीनियर में क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आई होता है दैट इज एनालॉगस टू मास लीनियर का। यहाँ पर जो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, वो लीनियर वेलोसिटी के एनालॉगस होता है, तो फॉर्मूला भी एनालॉगस हो गया। तो वही देखो, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, इन दोनों का इंडिविजुअल को हमने ऐड किया और उसमें से हमने माइनस किया फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसे। तो अब देखते इसी कंसेप्ट के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो ट्राई करेंगे हम सॉल्व करना। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Two objects each of mass m are attached gently to the opposite end of diameter of the ring.
द रिंग विल नाउ रोटेट विद एन एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर अब हमें एक रिंग दे रखी है और उस रिंग से हमने दो मासेस, दो छोटे छोटे स्मॉल एम मास के जो दो मासेस से हमने लगा लिए। अब हमें उनकी ओवरऑल एक साथ जब वो रोटेट करेंगे तो उनकी एक साथ वेलोसिटी कितनी होगी। अब किस ओमेगा वेलोसिटी के साथ वो रिंग अब रोटेट करेगी, ये हमें निकालना है। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें रिंग गिवन है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं रोटेशनल मोशन में जिसमें रिंग, डिस्क वगैरह, सिलेंडर दिया हुआ है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने इनर्शिया कितना है वो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हमें इनर्शिया का जो टेबल मिलता है, कभी कोचिंग से मिल जाता है या आपकी बुक्स में भी होंगे, सीबीएसई वाली बुक्स में भी, तो वहाँ से उसको याद कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको याद करना। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या दिया है, एक रिंग है जिसका मास और रेडियस गिवन है और उसका एंगुलर स्पीड दिया है ओमेगा नॉट। जब यहाँ पर दो मासेस अटैच कर लेते, जब यहाँ पर हम दो मास अटैच कर लेते तो कह रहा है कि बताओ ये जो एक साथ घूमेंगे तो इनका ओमेगा क्या होगा। तो इस ओमेगा को हमें फाइंड करना है जब एक साथ ये रोटेट कर रहे होंगे अपने कॉमन एक्सिस पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वही हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे तब यहाँ पर गिवन है आई ऑफ रिंग ओमेगा नॉट, ये क्या है, इस साइड का एंगुलर मोमेंटम। इस साइड का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस साइड का एंगुलर मोमेंटम 2mr²। अब मैंने यहाँ mr² क्यों लिखा है, mr² इसलिए लिखा है क्योंकि हम फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल जो जनरल फॉर्मूला होता है इन आई का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू रेडियस, मतलब रेडियस ने डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर, यही होता है। तो अभी यहाँ पर ये जो दो मास है, इन दोनों मास का डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है, r है, इनका मास m है, तो mr² प्लस mr² कितना हो जाएगा 2mr²। और यहाँ पर आई ऑफ रिंग तो पहले से है ही क्योंकि ये रिंग भी तो इसी के साथ रोटेट कर रही है, और ओमेगा जो हमें ये निकालना है। तो बहुत इजी है, आई ऑफ रिंग कितना होता है, mr² होता है। टेबल से याद कर लोगे, बाद में बहुत इजी लगेगा ये सब। तो देखो mr² ओमेगा नॉट इक्वल टू 2mr² तो पहले से हमारे पास था, प्लस mr² ओमेगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर आप कैपिटल लिखते हो तो आप क्या करोगे, 3mr² लिख दोगे और वहीं पे आंसर खराब हो जाएगा आपका। तो इसलिए ध्यान रखिए, मास के लिए कैपिटल M और स्मॉल m की ज़रूरत है, जल्दबाजी में ये मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ से हम ओमेगा क्या आएगा, ये जो था ये सब यहाँ डिवाइड कर लीजिए, इसका डिवाइड कर लीजिए नीचे जा करके, फिर r² कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है इसलिए। जो फाइनल आंसर होगा हमारे पास ओमेगा वो होगा m ओमेगा नॉट 2m प्लस m। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बस यही है कहना कि ये जो शेप्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, काइनेटिक एनर्जी के भी क्वेश्चंस करेंगे जब हम प्योर रोलिंग में, तो उसमें भी हमें आई की ज़रूरत तो पड़ती है। देखो काइनेटिक एनर्जी में तो आता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो उसमें जो आई होता है अलग अलग शेप दे देते हैं। कभी कभी कहते हैं कि एक स्पीयर है, एक डिस्क है और एक रिंग है, दोनों मतलब ये तीनों क्या कर रहे हैं, किसी स्लोप पर से, मान लो ये इंक्लिनेशन है, यह हमारा इंक्लिनेशन है, इस इंक्लिनेशन पर से तीनों नीचे आ रहे हैं, सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चंस के लिए भी हमें आई की वैल्यू याद रखनी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिए। इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पढ़ लो, एक बार ट्राई करो। पहला जो क्वेश्चन था उसी की तरह ये क्वेश्चन है और कंसेप्ट पर ही बेस्ड है, कोई और ऐसा वैसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, बोला क्या है उन लोगों ने कहा है कि एक डिस्क है, वो अपना ओमेगा 1 वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है, दूसरी डिस्क ओमेगा 2 वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है। इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम है। अब कह रहे हैं कि कुछ वक्त बाद ये दोनों एक दूसरे से टच हो गई, तो टच होने के बाद वो एक साथ घूमेंगी। हमने अभी कंसेप्ट में देखा था, एक साथ घूम रही थी, उसकी कुछ एक साथ घूमने की एक स्पीड होगी जिसको हम एंगुलर
वेलोसिटी कहेंगे ओमेगा, जो हम फाइंड करेंगे, जो हमें फाइंड करना है, तभी हमारा आंसर आएगा। लेकिन अब ये आगे कह रहे हैं कि हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। जो मैंने कहा था पहले कि हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आगे भी चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आए, तो इसलिए आप पॉज करें वीडियो को और ख़ुद ट्राई करें। जब तक नहीं बनता तब तक ट्राई करें। कुछ वक्त बाद अगर आपको लगता है 5-10 मिनट बाद कि नहीं हो रहा है, तो फिर आप जो सॉल्यूशन है वो देखिए किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इस क्वेश्चन में हमें 2 डिस्क दे रखी है, दोनों डिस्क अपने अपने एक्सिस में घूम रही है। इस डिस्क का इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मतलब दोनों का सेम है। यहाँ पर इसकी जो घूमने की वेलोसिटी है वो है ओमेगा 1, और इसकी जो घूमने की वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो है ओमेगा 2। जब ये दोनों एक साथ घूम रहे हैं तब इनकी, जैसे हमने कहा कि वो बाद में आकर के टच हो जाएंगे, फिर एक साथ घूमेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों का इनर्शिया जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इनर्शिया कितना हो गया, 2i हो गया, और ओमेगा कोई स्पीड जो कॉमन होगी इनकी स्पीड। अब यहाँ पर हमें पूछा क्या है, हमें यहाँ पर ओमेगा फाइंड करने बोलते तो हम सीधा सीधा फॉर्मूले से ओमेगा निकाल लेते, लेकिन हमें अब लॉस निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने जो सेकंड फॉर्मूला देखा था लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का, वो फाइंड करना है। लेकिन उसके लिए भी जो ये फॉर्मूला है, उसके लिए भी हमें इस ओमेगा को फाइंड करना ही पड़ेगा। तो देखो ओमेगा फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, वही यूज़ किया हमने, मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को हमने इक्वेट किया। यहाँ पर हमने इनिशियल मोमेंटम जो उसका आई था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा 1 जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी, और यहाँ पर भी आई ओमेगा 2, इन दोनों को ऐड किया और इसको इक्वेट कर दिया हमने फाइनल मोमेंटम से, जो कि हमारे यहाँ पर इनर्शिया, जो दोनों इनर्शियाज थे वो ऐड हुए थे, इसलिए यहाँ पर हमने 2i ओमेगा लिखा। यहाँ से क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों साइड में सेम है, तो हमने कॉमन लेकर कैंसिल किया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। तो यहाँ हमें ओमेगा मिल गया, दैट इज मोमेंटम, जो फाइनल होगी वेलोसिटी, वो मिल गई हमें। अब हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, इनिशियल निकालेंगे, फाइनल निकालेंगे, बाद में सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ 2i ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो, ये जो हमने ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 लिया बाय 2, ये कहाँ से लिया हमने, यहाँ से। इसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, हमने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट किया, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन। तो उससे हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई, उस ओमेगा को हमने यहाँ पर पुट किया, जो आई था हमारा, जो फॉर्मूले में होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उस आई की जगह हमने क्या किया, 2i रख दिया। 2i क्यों रखा, क्योंकि ये दोनों टच हो रहे थे एक साथ, तो इनका हमने इनर्शिया ऐड कर लिया। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए आप ki माइनस के एफ लिखो। जब इस तरह से आप लिखोगे और कैंसिल आउट करोगे चीज़ों को, तो लास्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो ये जो है मैथमेटिकल आइडेंटिटी बन जाती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसी से हमने यूज़ किया और हमने 1/4i ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो जिस तरह से हमने कंसेप्ट देखा था, उसी कंसेप्ट पर बेस्ड सेम क्वेश्चन आया हुआ था नीट की एग्ज़ाम में। तो इसके चांसेस है कि वापस ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, या इसी में कुछ और थोड़ा ट्रिकी कर सकते हैं पूछने के लिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। और क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जेईई मेंस के कुछ होंगे, नीट के भी है, और जो इस कंसेप्ट पर है। देखो, इस कंसेप्ट पर 2-3 वीडियो और आएंगी, क्योंकि ये कंसेप्ट ही इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा कंसेप्ट है कि नीट वाले देते ही ये हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो इस मैं मानता हूँ कि 2021 में भी आएगा यहाँ से क्वेश्चन। 2020 के क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आया था, पेपर इजी था इसलिए नहीं दिया, लेकिन ये टॉपिक अच्छे होते हैं। ऑल्दो इजी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, लेकिन थोड़ा टाइम लेते हैं।
थोड़ा टाइम लेते, जैसे हमने ये एनर्जी लॉस वाले में देखा तो थोड़ा टाइम लिया इसने हमारा। तो और हाँ, टेलीग्राम आईडी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ और वीडियो के एंड में भी होगी, तो ज्वाइन करो जिसे कोई डाउट होगा या कोई हेल्प चाहिए। सो ओके, जय हिंद। I gave you my heart.